अज़ीज़ तलबा, मैं आपके सामने 6 अल्फाज ऐसे रखने लगा हूँ जिनमें से 3 अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त अदा किए जाते हैं, लेकिन उसी वज़न पे उसी लिखावट के साथ कमोबेश 3 अल्फाज बकिया जो हैं वो बिल्कुल गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं। जो अल्फाज दुरुस्त इस्तेमाल होते हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, पहले मैं उनका ज़िक्र करता हूँ। ये 3 अल्फाज हैं, हम सब लोग इनको दुरुस्त अदा करते हैं। इनकी अदायगी में मैंने कभी झोल या कमी बेशी नहीं देखी। ज़राए आमदोरफ्त आपने आम लफ्ज़ सुना है, और सनाए सनत की जमा सनाए बदाए, ये हमारे उर्दू अदब के अंदर जो है ये बाकायदा एक टॉपिक है। तो ये तीनों अल्फाज जो हैं वो दुरुस्त पढ़े जाते हैं, दुरुस्त इनकी अदायगी है। लेकिन इसके वज़न पे ऐसे ही 2-3 अल्फाज ऐसे भी आपके सामने हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, हमारे डेली कन्वर्सेशन में। वो अल्फाज बड़े तसलसल के साथ हम बोलते हैं, लेकिन सैडली इनफ गलत बोलते हैं। पहला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो है आप फ़ौरन इसको देखते ही कहेंगे ज़ाया, कि जी वक्त ज़ाया ना करें। मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताइएगा इन दोनों अल्फाज में कोई फ़र्क है सिवाय इसके कि उसमें ज़ाल रे है और इसमें ज़्वात है। आगे इस चीज़ का, ये हमज़ा और आइन, अगर मैं कहूँ कि इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है इस साइड पे हम कमोबेश एक ही साउंड है, ज़रा ए। तो ये इधर जाके ज़ाया कहाँ से बन गया? ज़ाया तो अगर लिखना होता या पढ़ना होता तो कमोबेश ऐसे लिखा जाता, लेकिन हमारे जो है वो इसका आम चलन जो है वो ज़ाया है। तो इसमें ये तो है ही नहीं, ये तो हरगिज़ मौजूद नहीं है, तो इसमें ये क्या साउंड कहाँ से आ गया? तो हम मानने पे मजबूर होंगे, और आपको मेरे साथ जो है ये वादा करना पड़ेगा, और आप कोई भी अच्छा लुग़त उठा के देखिएगा, उसमें जो है वो साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ जो दिया गया है वो वही है, ज़ाए। अपना वक्त ज़ाए ना करें, उम्र अज़ीज़ ज़ाए ना होने दें। तो ये ज़ाया कहना, इसकी रविश को छोड़ें और इसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने का आज से ही आप अज़्म कीजिएगा। उससे आगे जो है दूसरा लफ्ज़ मैं बताने लगा हूँ वो है क्यों जी, आप इसे शाया ही पढ़ते हैं ना, तो आइंदा से अज़राहे करम उसी जो है वो वज़न के ऊपर कि ये चीज़ जो है ये कमोबेश एक ही साउंड है, यानी शा ए। अगर यहाँ आप ज़रा ए कह रहे हैं, यहाँ सना ए कह रहे हैं, तो यहाँ शाया कैसे हो गया? इसमें तो 2 नुक्ते नहीं हैं, इसमें तो ये नहीं है। तो आपको फिर लाज़मी तौर पे इस उसूल को फॉलो करते हुए इसको अज़बर भी करें, जुज़्व ज़हन भी बनाएं, और आइंदा कोशिश करें कि आप इसे शाये पढ़ें। शाया इसको पढ़ना बिल्कुल गलत है, अक़ल को गाली देने वाली बात है। इससे आगे जो मैं तीसरा लफ्ज़ बताने लगा हूँ उस पर तो आप हैरान और परेशान ही हो जाएंगे, और वो है जी हाँ, ये माया नहीं है, ये माए है। और आप किसी भी अच्छे लुग़त को देखेंगे वो आपकी रहनुमाई इसी तरह करेगा कि ये लफ्ज़ माए है, इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त माए है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़राए सनाए बदाए है, उसी तरह ज़ाए शाए और माए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हैं। आपने आइंदा कोशिश करनी है कि इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें, और अपने आप को याद रखिएगा, वो तालिबे इल्म या वो बोलने वाला जो अपने आप को गलत तलफ़्फ़ुज़ की रविश से नहीं हटाता, वो अपने आप को अल्टीमेटली ही एक्सपोजेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू द रिडिक्यूल। वो अपने आप को तमस्खुर का, मजाक का निशाना बनवा लेता है। हम जो है इस चीज़ का हमें महसूस नहीं होता। आप जस्ट इमेजिन कि अगर एक उर्दू दान
चोर और चूर इसमें फ़र्क ना करे तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों अल्फाज के अंदर। चोर और चूर दोनों बावानी अल्फाज हैं। एक चोर है जो कि चोरियां करता है, स्टीलर है, और एक चूर है थक कर चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम अल्फाज जहाँ तक मुमकिन हो दुरुस्त अदायगी, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो अदा करें, और जब लिखने का मरहला दरपेश हो तो उन्हें दुरुस्त हिजा के साथ दुरुस्त जो है वो तरीके से लिखें।